हेलो व्हाट्सअप गाइज। आज के क्वेश्चन में आज चौथा क्वेश्चन देखेंगे। y इक्वल एक्स का पावर अपॉन 1+x। हम लोग को फाइंड करना है y n फाइंड करना है। तो हम लोग को जो क्या दिया हुआ है y इक्वल टू दिया हुआ है x का पावर n बट्टे में 1+x। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। अब जो इक्वेशन नंबर 1 माने और जो डिनोमिनेटर है उसको मान लेते हैं t। 1+x को क्या मान लेते हैं t। तो हम लोग का x क्या निकल जाएगा t-1। इस 1 को इधर करेंगे t-1, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो हम लोग को y इक्वल टू क्या हो गया, y इक्वल टू हो गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, t-1 का पावर में n, क्योंकि x इक्वल टू क्या मिल गया t-1 और बट्टा में 1+x को माने t-1 अपॉन t इक्वल टू t-1 का पावर n अपॉन t हो गया। अब यहाँ पे t-1 का पावर n, ये जो t-1 का पावर n है ये एक बाइनोमियल थ्योरम होता है। बाइनोमियल थ्योरम जो क्लास 11 और 12 दोनों में पढ़ाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये फेमस है 11 क्लास में। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, nc0 t का पावर n इंटू 1 का पावर 0 माइनस nc1 t का पावर n-1 इंटू 1 का पावर 1 और प्लस nc2 ऐसे कर कर चलता जाएगा, माइनस ncn टी का पावर 0 हो जाएगा, 1 का पावर हो जाएगा n। तो एन सी एन इक्वल टू होता है 1 और जो टी का पावर 0 वो भी 1 हो जाएगा और -1 का पावर n इक्वल टू टी का पावर n माइनस n इंटू टी का पावर n-1 बट्टे में टी और इसके बट्टे में भी टी प्लस ये हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस यहाँ का है, प्लस डॉट डॉट करके -1 का पावर n बट्टे में टी, क्योंकि यहाँ पे सबसे टी से डिवाइड कर रहे हैं सब टर्म्स को। देखिए टी से इसको भी डिवाइड करेंगे, टी से इसको भी डिवाइड करेंगे, इस तरह सभी टर्म्स को टी से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को इस तरह मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो ये मान रखेंगे इसका कि सबसे ये सारा टर्म 0 हो जाएगा और ये लास्ट वाला टर्म हम लोग का बच जाएगा -1 का पावर n इंटू, अब टी का मान रख देंगे 1/1+x, ये मान रख देंगे, ये फ्रॉम 2 से जो मान रखे हम लोग वाला। y इक्वल टू क्या मिल जाता है, -1 का पावर n अपन 1/x, इसका yn निकालेंगे तो -1 का पावर n इंटू 1/1+x का हो जाएगा -1 का पावर n इंटू फैक्टोरियल n बटे में 1+x का पावर n+1। तो -1 ये वाला दोनों कट जाएगा, क्योंकि देखिए ये भी -1 का पावर n है, ये भी -1 का पावर n है, दोनों +1 का पावर n हो जाएगा। +1 का पावर n 1 होता है, 1 से हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते, यहाँ भी करते भी तो उतना ही आता है। तो yn हम लोग का फाइनली क्या निकल गया, फैक्टोरियल n अपॉन 1 प्लस x का पावर में n+1। अब हम लोग का केस नंबर 2 आएगा, जब क्या होगा, व्हेन द डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ ए क्वाड्रेटिक फैक्टर्स विच कैन नॉट बी रिसॉल्व्ड फर्दर इनटू रियल लीनियर फैक्टर। पर केस 1 में हम लोग का था जो डिनोमिनेटर था वो लीनियर फैक्टर्स में क्या हो जा रहा था, कन्वर्ट हो जा रहा था, इसमें क्वाड्रेटिक फैक्टर में आ जाएगा, जो हम लोग का रिसॉल्व नहीं हो सकेगा, लीनियर फैक्टर में भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग यूज करेंगे डी मोइवर्स थ्योरम। ये दो थ्योरम आता है, डी मोइवर्स थ्योरम। इस थ्योरम के अनुसार जो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर में n होगा तो वो चेंज हो जाता है cos n थीटा प्लस आई साइन थीटा, इस तरह में चेंज हो जाएगा। एक मिनट के लिए आई साइन n थीटा हो जाएगा, साइन n थीटा, इसमें भी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर -n यदि रहेगा तो cos n थीटा, क्योंकि -n यहाँ पे cos में प्लस हो जाता है और ये साइन में माइनस बाहर जाता है तो माइनस आई साइन n थीटा, ये हो जाता है डी मोइवर्स थ्योरम। तो चलिए तो अब क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन कैसे आएगा। फाइंड yn, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड yn इफ y इक्वल टू 1/x² प्लस a²। और देखिए इसका y इक्वल टू 1/x² प्लस a², x² प्लस a² का लीनियर फैक्टर हम लोग नहीं निकाल पाएंगे तो इसका क्या करेंगे, 1/x² माइनस आयोटा इंटू a का होल स्क्वायर, ये हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 होता है, -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +1 इंटू a का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाला हम लोग को मिल रहा है फिर से, तो इसको हम लोग इस तरह चेंज कर लेते हैं। अब इसका देखिए x² माइनस a आयोटा a का होल स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस आयोटा a इंटू एक्स प्लस आयोटा a। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे ना, y इक्वल टू 1/2 आयोटा a कर देंगे, ऊपर में करेंगे x प्लस आयोटा a माइनस x माइनस आयोटा a। देखिए तो इससे हम लोग को मिलेगा क्या, x और x ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस है प्लस आयोटा है, ये माइनस और माइनस प्लस आयोटा ए हो जाएगा, प्लस दोनों प्लस आयोटा मिलके क्या हो जाएगा, 2 आयोटा ए हो जाएगा। 2 आयोटा से यहाँ पे देखिए बट्टा में भी कर दिया, मतलब ये कट जाएगा, फिर से 1 मिलेगा हम लोग को, यानी यही वाला मिल जाएगा फिर से। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो ये वाला मिल जाएगा, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए 1/आयोटा ए, अब देखिए इसका अलग अलग डिवाइडिंग कर देते हैं, एक बार
ये डिनोमीटर का इससे इसके साथ करते हैं, एक बार माइनस करके इसके साथ करते हैं, तो क्या मिलेगा 1/2 आयोटा ए होल ब्रैकेट में ये मिल जाएगा, एक्स प्लस आयोटा ए कट जाएगा और बच जाएगा 1/x माइनस आयोटा ए माइनस एक्स माइनस आयोटा ए कट जाएगा यहाँ से, और ये बच जाएगा 1/x प्लस आयोटा ए, ये बच जाएगा। अब देखिए इसका हम लोग जानते हैं वाई एन इक्वल टू जानते हैं हम लोग, देखिए ये वाई मिल गया, ये वाला मिल गया वाई, ये वाई मिल गया। अब इसका वाई एन क्या निकल जाएगा, वाई एन हो जाता है 1/2 आयोटा ए, इसका फॉर्मूला लगा देंगे -1 का पावर एन इंटू फैक्टोरियल एन बटे में एक्स माइनस आयोटा ए का एन प्लस वन माइनस -1 का पावर एन फैक्टोरियल एन एक्स प्लस आयोटा ए का पावर एन प्लस वन, ये हो जाता है। अब देखिए -1 का पावर एन फैक्टोरियल एन दोनों में कॉमन है तो निकाल देते हैं उसको, बच जाता है 1/x माइनस आयोटा ए का पावर एन प्लस वन माइनस 1/x प्लस आयोटा ए का पावर एन प्लस वन। अब नाउ पुट करते हैं x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड ए इक्वल टू आर साइन थीटा, फिर से पुट करेंगे यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, तो पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, वेयर आर इक्वल टू क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2 इंटू एंड टेन थीटा हो जाता है a/x। तो हम लोग के यहाँ पे पुट कर देंगे ए और बी का मान जो हम लोग लेट कर रहे हैं मान रहे हैं। तो चलिए अब क्या होता है सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए -1 का पावर एन फैक्टोरियल एन 2 आयोटा ए इंटू ए। अब देखिए आर का पावर एन प्लस वन है, इसमें भी कॉमन आएगा, और इसमें भी आर का पावर एन प्लस वन है, इसमें भी कॉमन आएगा, दोनों में से पूरा कॉमन ले लेते हो आर का पावर एन प्लस वन को, ठीक है। बचता है क्या 1/cos थीटा माइनस आई साइन थीटा का पावर एन प्लस वन माइनस 1/cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर एन प्लस वन। अब देखिए ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा, ये वाला चेंज हो जाएगा। देखिए इसका पावर में यहाँ पे क्या डिनोमीटर में है n प्लस वन, इसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो माइनस n प्लस वन हो जाएगा, इसका पावर में माइनस लग जाएगा n प्लस वन, माइनस करके इसको भी ऊपर ले जाते हैं, इसका पावर में माइनस n प्लस वन हो जाएगा। अब देखिए डी मोइवर्स थ्योरम लगा देते हैं। डी मोइवर्स थ्योरम क्या कहता था, जो पावर में होता है कॉस में -1 प्लस वन था, तो यहाँ पे हो जाता है कॉस n प्लस वन थीटा प्लस आई साइन, यहाँ पे देखिए पिछले वाले में यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था, ये वाला माइनस यहाँ से निकल के इसको प्लस कर देता है, आई साइन n प्लस वन थीटा हो जाता है माइनस कॉस n प्लस वन थीटा प्लस आई साइन n प्लस वन थीटा। डी मोइवर्स थ्योरम अच्छे से देख लीजिएगा, इसी तरह फॉर्म में वो निकलता है, बराबर ये हो जाता है -1 का पावर एन फैक्टोरियल एन अपन 2 आयोटा ए इंटू आर का पावर एन प्लस वन। ये देखिए ये दोनों कट जाता है यहाँ से, ये दोनों इसमें पॉजिटिव है इसमें नेगेटिव है, कट गया, ये वाला दोनों सेम है तो इसको 2i इंटू 2 आयोटा साइन एन प्लस वन थीटा हो जाता है, एक आयोटा साइन एन प्लस वन थीटा आयोटा साइन एन प्लस थीटा दोनों मिलकर 2 आयोटा साइन एन प्लस थीटा हो जाता है। यहाँ से 2 आयोटा कट गया, यहाँ पे बच गया -1 का पावर -1 का पावर एन फैक्टोरियल अपन ए का पावर आर ए इंटू आर का पावर एन प्लस वन साइन एन प्लस वन थीटा बच जाता है। सिंस हम लोग क्या माने थे ए इक्वल टू आर साइन थीटा माने थे, तो यहाँ से आर क्या निकल जाएगा ए ओपन साइन थीटा, ठीक है। तो आर की जगह ए ओपन साइन थीटा पुट करेंगे, वाई एन इक्वल टू क्या हो जाता है -1 का पावर एन फैक्टोरियल एन ए इंटू ए बट्टे में साइन थीटा का होल पावर एन प्लस वन हो जाता है, इंटू क्या था साइन एन प्लस वन थीटा था ये वाला। अब देखिए यहाँ से देखिए ए इंटू ए का पावर एन प्लस वन, यहाँ पे क्या हो जाता है तब यहाँ पे ए फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एन प्लस टू हो जाएगा, उसके हॉल बट्टे में था साइन का पावर एन प्लस वन थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों में लगा देंगे अलग अलग तो, और ये वाला नीचे है तो ये डिनोमीटर के नीचे वाला सबसे ऊपर चल जाता है। फाइनली क्या हो जाता है -1 का पावर एन फैक्टोरियल एन साइन का पावर एन प्लस वन थीटा था, और ये डिनोमीटर वाला ऊपर चल जाता है साइन एन प्लस वन थीटा, ये वाला पहले से ही था, बट्टे में क्या हो जाता है ए का पावर एन प्लस टू हो जाता है। ये जहाँ पे क्या है टेन थीटा इक्वल टू ए ओपन एक्स है, थीटा का मान यहाँ से पुट करना होगा, तो ये टेन थीटा इक्वल टू ए ओपन एक्स निकाल के आप आंसर निकाल सकते हैं। फाइनली ये वाला हो गया आंसर हो जाता है। अब इसका कोरोलरी मतलब पार्टिकुलर केस क्या निकलता है, यदि ए इक्वल टू वन रख दिए हम लोग, देन क्या हो जाता है वाई इक्वल टू हो जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब एक केस बना के देख रहे हैं हम लोग को, शॉर्ट फार्मूला यदि कभी यूज करने को मिल गया तो हम लोग ये सब यूज करते हैं डायरेक्टली। वाई इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या निकल जाएगा, वाई एन इक्वल टू जहाँ जहाँ ए था वहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे वन, जहाँ जहाँ भी ए हम लोग को मिला है फॉर्मूला में भी वहाँ पे वन पुट कर देंगे, तो -1 का पावर एन फैक्टोरियल साइन का पावर एन प्लस वन थीटा साइन एन प्लस वन थीटा। अब देखिए बच जाता क्या, ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है, बट्टे में ए का पावर एन प्लस टू था तो 1 का पावर एन प्लस टू क्या हो जाता है वन हो जाता है, वेर क्या है वेर थीटा इक्वल टू
वेयर टेन थीटा इक्वल टू 1/x, 1/x। टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू a/x था, तो यहाँ पे 1/x हो जाता है। समझ गए। अगर सेकंड नंबर पे इफ x इक्वल टू 0 देन क्या हो जाता है, टेन थीटा इक्वल टू 1/0 हो जाता है इन्फिनिटी। दैट इज थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन इन्फिनिटी इक्वल टू π/2 होता है। जब टेन थीटा का मान π/2 होता है तभी जाकर टेन का मान इन्फिनिटी होता है। देन y इक्वल टू क्या हो जाता है, 1/x²। x इक्वल टू 0 रखे तो 1/a² हो जाता है, सॉरी a²। y इक्वल टू 1/a²। yn क्या मिल जाता है हम लोग को, yn मिल जाता है -1 का पावर n फैक्टोरियल साइन का पावर n + 1 π/2 इंटू साइन n + 1 π/2 बट्टे में a का पावर n + 2। a का पावर n + 2 यहाँ पे एज इट इज रहेगा। अब आप यहाँ पे इस सब का मान निकाल के आप देख सकते हैं, ये साइन का मान निकाल के आप रख सकते हैं। बाकी फाइनली यही हम लोग का आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है इफ y इक्वल टू x/x² + a², फाइंड yn। वहाँ पे था 1/x² + a², यहाँ पे क्या आ गया x/x² + a²। तो हम लोग सेम वैसा ही करेंगे। इसको मान लेते हैं -i/θ, इसको -i इंटू a का होल स्क्वायर। तो हम लोग को मिल जाएगा x/x + i/a इंटू x - i/a। इसको फर्दर सॉल्व करके ये वाला मिल जाता है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको कर देते हैं x + i/a, इसको कर दे x - i/a। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, 2 बच जाएगा। यहाँ पे 2 को यहाँ पे फिर से बट्टे में कर देते 2, तो हम लोग का सेम बात बराबर हो जाएगा। 1/2 इसका अलग अलग बट्टा कर देते हैं, ये बच जाएगा 1/x - a प्लस 1/x + i/a। ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1। डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे 1 का विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड वी गेट, हम लोग क्या मिल जाएगा, अलग अलग डिफ्रेंशिएटिंग कर दे n टाइम करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग 1 nth टाइम n टाइम्स करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड वी गेट। yn क्या मिल जाता है, हाफ का तो हाफ कांस्टेंट है बाहर, इसका हो जाएगा -1 का पावर n फैक्टोरियल अपन x - i/a का पावर n + 1 प्लस -1 का पावर n फैक्टोरियल बट्टे में x + i/a का n + 1। पुट x इक्वल टू r cos θ एंड a इक्वल टू r sin θ। यहाँ पे देखिए x को हम लोग पुट करना होगा r cos θ एंड a को पुट करना होगा r sin θ। तो जहाँ पे r क्या हो जाएगा √x² + a², टेन थीटा क्या हो जाएगा a/x। सिमिलरली बाय अबव क्वेश्चन, जैसे अबव क्वेश्चन में निकाले थे हम लोग yn क्या निकल जाएगा -1 का पावर n फैक्टोरियल 2 इंटू 2 का 2 ही था, r का पावर n + 1 2 cos n + 1 थीटा। जैसे ऊपर में क्वेश्चन में इसको पूरा सॉल्व करके हम लोग निकाले थे, उसी तरह आप इसको सॉल्व कीजिएगा ये टोटल को, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा ना, ये वाला मिल जाएगा 2 cos n + 1 थीटा मिल जाएगा। 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, और तो क्या बचेगा -1 का पावर n फैक्टोरियल cos n + 1 थीटा बट्टे में मिल जाएगा। r को फिर से a/sin θ पुट करेंगे, a/sin θ पुट करेंगे तो हम लोग को नीचे आंसर क्या मिल जाएगा -1 का पावर n फैक्टोरियल cos n + 1 थीटा इंटू साइन का पावर फिर n + 1 थीटा मिल जाएगा बट्टे में a का पावर n + 1 मिल जाएगा। ये वाला हम लोग का ये वाला आंसर मिल जाता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, इफ y इक्वल टू 1/x + 1 इंटू x² + 1 फाइंड yn करना है यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। हम लोग इसका पार्शियल फ्रैक्शन से इसका सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्यूशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ फिर लगाएंगे तो ये हो जाएगा a/x + 1 और ये हो जाएगा bx + c/x² + 1। इसको क्वेश्चन नंबर 1 मानते हैं। अब देखिए दोनों का कैलकुलेशन करें, इधर मिल जाएगा 1 इक्वल टू a इंटू x² + 1 प्लस bx + c इंटू x + 1। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं इसको। ना पुट x + 1 इक्वल 0 करेंगे तो x इक्वल -1 इन 2 रखेंगे, 2 में रखेंगे x इक्वल -1 तो क्या मिल जाएगा 1 इक्वल टू a इंटू -1 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1 का -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 + 1 था। a इक्वल टू क्या मिल जाता है, और बाकी सब 0 हो जाएगा क्योंकि x + 1 इक्वल 0 रखे हैं ना। इक्वल टू a इक्वल टू क्या मिल जाता है 1/2 मिल जाता है। इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x² बोथ साइड वी गेट। अब देखिए b निकालने के लिए हमको दोनों साइड का कोफिशिएंट को इक्वेटिंग करना होगा, तो इधर का x² का है ये नहीं है तो इसका कोफिशिएंट हो गया 0 प्लस इक्वल टू इधर का कोफिशिएंट हो जाएगा a + b, दैट इज क्या हो जाएगा b इक्वल टू -1/2 मिल जाएगा क्योंकि a इक्वल टू 1/2 है तो b इधर जाएंगे, इधर बराबर के इधर ले जाएंगे तो b इक्वल टू -1/2 मिल जाता है। अब इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म बोथ साइड वी गेट। अब हम लोग को c निकालने के लिए दोनों साइड का कांस्टेंट टर्म भी इक्वेटिंग करना होगा, तो मिल जाता है इधर का 1 बराबर a + c, देन c इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 - 1/2 क्या मिल जाता है -1 सॉरी
यहाँ पे 1 माइनस 1/2 करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को प्लस 1/2 मिलने वाला है। और y इक्वल टू अब ए का मान और b का मान c का मान पुट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 1/2 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1/2 एक्स प्लस 1/2 बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका अलग अलग फर्दर करेंगे इसको सबको तो मिल जाएगा y इक्वल टू 1/2 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1/2 इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये मिल जाएगा। तो अब इसका वाई एन टर्म पर डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो मिल जाएगा वाई एन इक्वल टू 1/2 इंटू माइनस 1 का पावर एन इंटू फैक्टोरियल एन बट्टे में एक्स प्लस 1 का पावर एन प्लस 2 माइनस 1/2 माइनस 1 का पावर एन फैक्टोरियल एन कॉस एन प्लस 1 थीटा इंटू साइन एन प्लस 1 थीटा अपॉन ए का पावर एन प्लस 1 माइनस 1/2 माइनस 1 का पावर एन फैक्टोरियल एन साइन एन प्लस 1 थीटा इंटू साइन का पावर एन प्लस 1 इंटू थीटा ये हो जाता है बट्टे में ए का पावर एन प्लस 2। इसका हम लोग देखिए इसका जब आप करेंगे अलग अलग वाई एन यही वाला निकालने वाला है। इसका हम लोग डायरेक्ट निकाल के यहाँ लिख दिए हैं, हम लोग को उतना ज़रूरत नहीं है इसलिए। तीसरा क्वेश्चन है इफ़ वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स फाइंड वाई एन। गिवन क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन निकालेंगे। गिवन वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। एक बार डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट वाई वन इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग टू n-1 टाइम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक बार निकाल चुके हैं। वाई एन निकालने के लिए यदि और यहीं से हम लोग इसको सिर्फ निकाल लेंगे एन टर्म्स तक तो हम लोग को वाई एन प्लस 1 निकल जाएगा। तो हम लोग को एक टर्म कम करना होगा तो n-1 टर्म से डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो हम लोग को n मिलेगा। ठीक है तो ये इसका देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को अभी हम लोग निकाले हैं इसका डायरेक्टली यूज करेंगे। यहाँ पे -1 का पावर n-1 इंटू फैक्टोरियल n-1 इंटू साइन का पावर n इंटू थीटा साइन का पावर n थीटा हो जाएगा जहाँ टेन थीटा क्या हो जाएगा ए अपॉन एक्स हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा साइन का पावर n+1 था उसमें फॉर्मूला हम लोग का n+1 था तो हम लोग यहाँ निकाल क्या रहे हैं n-1 तक निकाल रहे हैं। n-1 तक निकाल रहे हैं तो यहाँ पे n+1 -1 प्लस 1 माइनस कैंसिल हो जाएगा बचेगा n। इसी तरह से हम यहाँ भी हो रहा है। अगला क्वेश्चन है इफ y इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर देन फाइंड वाई एन करना है। y इक्वल टू क्या दिया हुआ है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो हम लोग जानते हैं टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 2 टेन इनवर्स x। y इक्वल टू हो गया 2 टेन इनवर्स x इसको क्वेश्चन नंबर 1 मानते हैं। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप ये सब पढ़ चुके हैं इसको टेंशन नहीं लेना। डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे 1 का विथ रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा y इक्वल टू मिल जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। एक बार डिफ्रेंशिएटिंग किया इसको इक्वेशन नंबर 1 को तो हम लोग को 2 का कॉन्स्टेंट 2 टेन इनवर्स x का हो जाएगा 1 अपॉन टेन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे 2 का n-1 टाइम विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट हम लोग n क्योंकि एक बार निकाल चुके हैं यहाँ पे y1 होगा। भाई गलती हो रहा है हमसे थोड़ा सा मिस्टेक चलता है उतना थोड़ा आप मतलब संभालना पड़ेगा क्योंकि हम भी स्टूडेंट हैं मेरे से भी गलती होना जायज़ है क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में ही तो सारी गलती यहाँ पे होती है। अब देखिए y1 इक्वल क्या मिलेगा 2 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2 डिफ्रेंशिएटिंग करें n-1 टाइम तक तो yn मिल जाएगा 2 इंटू 2 का तो 2 ही रहेगा और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जैसे निकालेंगे वैसे -1 का पावर n-1 क्योंकि वहाँ पे फॉर्मूला में क्या होता है -1 का पावर n यहाँ पे n-1 टाइम तो निकाल रहे तो n-1 का पावर n-1 हो गया फैक्टोरियल n-1 साइन का पावर n इंटू साइन का पावर n थीटा इंटू साइन n थीटा वेयर थीटा क्या है टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स से या फिर टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं। इसी थीटा को हम लोग निकाल रहे तो टेन इनवर्स कर देंगे 1 अपॉन एक्स ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है इफ़ y इक्वल टू b प्लस सी एक्स अपॉन 2 प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर तो प्रूव करना है वाई एन इक्वल टू -1 का पावर n फैक्टोरियल n अपॉन सी अपॉन ए प्लस 2bx प्लस सी एक्स स्क्वायर इंटू कॉस n प्लस 1 इंटू टेन इनवर्स अंडर रूट में ए सी माइनस बी स्क्वायर बट्टे में बी प्लस सी एक्स ये हम लोग को प्रूव करना है। यहाँ पे ए है ये ए सी माइनस बी का स्क्वायर बट्टे में बी प्लस सी एक्स ये हम लोग को प्रूव करना है। तो चलिए जो हम लोग को दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं। सॉल्यूशन गिवन y इक्वल टू बी प्लस सी एक्स अपन ए प्लस 2bx प्लस सी एक्स स्क्वायर इसको क्वेश्चन नंबर 1 मानते हैं। मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय c इन 1 c से दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे डिनोमिनेटर भी और न्यूमरेटर भी तो हम लोग को क्या मिलेगा c इंटू बी प्लस सी एक्स बट्टे में ए सी प्लस 2bcx प्लस सी एक्स का स्क्वायर। तो y इक्वल टू क्या फाइनली मिल जाता है
सी इंटू बी प्लस सी एक्स अपन ए सी प्लस 2bcx प्लस सी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या करते हैं ना, प्लस बी स्क्वायर कर देते हैं, माइनस बी स्क्वायर कर देते हैं। प्लस माइनस कट के क्या मिल जाएगा, फाइनली प्लस 0 में मिल जाएगा। हम लोग को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो हम लोग चलिए इसको प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देते हैं। ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ये वाला अल्टीमेटली रूल होता है। ये हो गया सी इंटू बी प्लस सी एक्स बट्टे में देखिए, यहाँ पे देखिए 2bcx, यहाँ पे देखिए सी एक्स बी 2cx का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, वही वाला लग रहा है। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ac 2ab वही वाला लग रहा है ना फॉर्मूला। तो चलिए इसको लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो जस का तस रहेगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, इससे लिख सकते हैं हम लोग। अब नाउ लेट बी प्लस सी एक्स इक्वल टू यू एंड ए सी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, बी प्लस सी एक्स को हम लोग मान लेते हैं यू एंड ए सी माइनस बी स्क्वायर को मान लेते हैं अल्फा का स्क्वायर। तो हम लोग को फाइनली वाई इक्वल टू क्या मिल रहा है, सी इंटू यू। जो ऊपर वाला बी प्लस सी एक्स माने थे यू, उसको सी इंटू यू हो गया। और ये देखिए ए सी माइनस बी स्क्वायर को क्या माने हैं, अल्फा स्क्वायर, प्लस बी प्लस सी एक्स को क्या माने हैं, यू स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर हो गया, विच इज़ द फॉर्म ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या आ रहा है, सी इंटू यू आ रहा है, यू स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर आ रहा है। तो हम लोग को अभी तो निकालें एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड nth टाइम विथ रिस्पेक्ट टू यू करेंगे तो डी एन यू अपॉन डी यू का पावर एन इक्वल टू क्या मिल जाएगा, सी इंटू माइनस 1 का पावर एन फैक्टोरियल बराबर में आर का पावर एन प्लस 1 कॉस एन प्लस 1 थीटा। यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का कॉस निकला था, आपको याद होगा। हेयर यू इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड अल्फा इक्वल टू आर साइन थीटा पुट करेंगे। ये हम लोग को पुट करेंगे, पुटिंग यहाँ पे पुटिंग करना पड़ेगा। सो दैट आर स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सी इंटू ए प्लस 2bx प्लस सी स्क्वायर, ये वाला मिलेगा। आर इक्वल टू क्या मिल जाता है, सी इंटू ए प्लस 2bx प्लस सी एक्स का स्क्वायर का 1/2। यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर बराबर ये वाला मिला है, तो आर करेंगे तो इसका पावर में 1/2 हो जाएगा, क्योंकि रूट को हम लोग लिख सकते 1/2, ये मिल जाता। टेन थीटा इक्वल टू हो जाता है अल्फा अपन यू। टेन थीटा क्या हो जाएगा, अल्फा अपन यू, ए अपन एक्स था ना, तो ए का जगह अल्फा, एक्स का जगह यू इक्वल टू अल्फा को लिख सकते हैं अंडर रूट में ए सी माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि अल्फा स्क्वायर माने थे ना इसको, ए सी माइनस बी स्क्वायर को अल्फा स्क्वायर माने थे, तो अल्फा क्या हो जाता है अंडर रूट में ए सी माइनस बी स्क्वायर। यू इक्वल टू माने थे बी प्लस सी एक्स, तो उसको पुट कर देते हैं। थीटा इक्वल टू क्या मिल गया, या टेन थीटा इक्वल टू अल्फा अपन यू था, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स अल्फा अपन यू का मान यहाँ पे रख देते हैं। अब क्या मिल जाएगा, डी एन यू अपन डी यू का पावर एन इक्वल टू हो जाता है सी इंटू जो हम लोग को यहाँ पे जो मान मिला ना आर का और थीटा का, यहाँ पे पुट कर देते हैं उसको, सी इंटू माइनस 1 का पावर एन फैक्टोरियल, यहाँ पे हो जाता है आर का मान हो जाता है सी इंटू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स का स्क्वायर का पावर, आर का पावर एन प्लस 1 था तो एन प्लस 1 का एन प्लस 1 हो गया, इंटू इसका पावर में 1/2 था, तो यहाँ पे बट्टे में 2 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 से गुना करेंगे तो इसका बट्टे में 2 आ जाएगा, इंटू कॉस एन प्लस 1 थीटा का मान अभी नहीं पुट किया क्योंकि हम लोग को यहाँ पे जगह नहीं बचा हुआ है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, बाद में इसको भी पुट करके हम लोग को निकालना पड़ेगा। बट u इक्वल टू क्या है, b प्लस सी एक्स है, u इक्वल टू क्या है, b प्लस सी एक्स, तो हम लोग को डी यू अपन डी एक्स क्या हो जाएगा, इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो मिल जाएगा c, तो डी एक्स अपन डी यू क्या मिला, डी यू अपन डी एक्स मिला c, तो डी एक्स अपन डी यू मिल जाएगा 1/c, इसको थर्ड मानते हैं। अब देखिए डी वाई अपन डी यू क्या हो जाएगा, देखिए डी वाई अपन डी यू लिखेंगे तब क्या करना पड़ेगा, डी वाई अपन डी एक्स इंटू डी एक्स अपन डी यू, ताकि हम लोग को यहाँ पे देखिए डी एक्स कट जाएगा, डी वाई अपन डी यू मिल जाएगा। ऐसा इसको करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, डी वाई अपन डी एक्स अपन डी यू का मिलेगा 1/c इंटू डी वाई अपन डी एक्स का डी वाई अपन डी एक्स ही रहेगा। ये हम लोग को मतलब फॉर्मेट जैसा मानना ही पड़ेगा, हम लोग को नहीं मानने से हम लोग को जो प्रूफ करना है ना प्रूफ हो ही नहीं पाएगा, उसी तरह से हम लोग को मानना ही पड़ेगा। अब डी टू वाई ओपन डी यू स्क्वायर क्या मिल जाएगा, डी ओपन डी यू जो पहले वाला निकला था इसका हम लोग डिफरेंशिएशन से कर देंगे यू के रिस्पेक्ट में, बराबर इसको लिख सकते हैं डी ओपन डी यू एक्स 1/c इंटू डी वाई ओपन डी एक्स का 1/c तो कॉन्स्टेंट है बाहर निकलेगा, डी ओपन डी एक्स डी वाई ओपन डी एक्स का निकल जाएगा, तो क्या इंटू
dx अपन du, क्योंकि ये पे देखिए यहाँ पे du था ना, यहाँ पे du लाने के dx यहाँ पे हम लोग को ये x में है, इस यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग x के रिस्पेक्ट में ही होना है, नहीं तो डिफ्रेंशिएटिंग होगा नहीं। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, डी अपन डी एक्स करते हैं, डी वाई अपन डी एक्स जो है उसका फंक्शन का इंटू डी एक्स अपन डी कर देते हैं, ताकि हम लोग को ये वाला कट के फिर से ये वाला यहाँ पे मिल सके, ये वाला सिमिलरली ऊपर वाला मिल सके। डी टू वाई अपन डी यू स्क्वायर क्या मिल जाएगा, 1/c², डी वाई अपन डी एक्स का हो जाएगा डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए डी एक्स अपन डी यू का फिर से 1/c इंटू 1/c स्क्वायर हो जाता है, और इसका डिफ्रेंशिएटिंग करके डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर मिलेगा। प्रोसीडिंग सिमिलरली ऐसे ही करते करते हम लोग को डी एन वाई अपन डी यू एन क्या मिल जाएगा, 1/c का पावर एन डी एन वाई अपन डी एक्स का पावर एन, ये हम लोग को मिल जाएगा। अब फ्रॉम टू, अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग फ्रॉम टू यानी यहाँ से डी एन वाई अपन डी यू का पावर एन, ये हम लोग को पुट कर देंगे, ये 1/cn इंटू डी एन वाई अपन डी एक्स का पावर एन, डी एन यू अपन डी यू का पावर एन का ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो देखिए इधर हो जाएगा c इंटू -1 का पावर एन फैक्टोरियल c इंटू ए प्लस 2bx प्लस सी एक्स का पावर n प्लस 1/2, और कॉस n प्लस 1 इंटू थीटा का मान पुट कर देंगे यहाँ पे tan इनवर्स ए अंडर रूट में ac माइनस बी स्क्वायर बट्टे में ए बी प्लस सी एक्स, ये वाला पुट कर देंगे। थीटा का मान कॉस n प्लस 1 थीटा था ना, तो थीटा का मान ये वाला पुट कर दिए, इसको भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम लोग, बड़ा वाला ब्रैकेट में। अब देखिए c का पावर n को इधर ले आते हैं, c का पावर इधर ले आएंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, -1 का पावर n इंटू फैक्टोरियल मिल जाएगा, कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे इसको। अब देखिए c का पावर n प्लस 1, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा c का पावर यहाँ पे n था, इसको इधर ले आए, ये बट्टे में था, इधर आके गुना हो जाएगा, तो c इंटू सी का पावर n क्या हो जाएगा, c का पावर n प्लस 1 माइनस, ये देखिए ये c को इसका इस c का पावर में भी n प्लस 1/2 है, इसी का पावर में भी n प्लस 1/2 है, तो इसको ले जाएगा ऊपर, तो दोनों c का पावर में ये इसका पावर माइनस हो जाएगा। देखिए ये डिनोमीटर में है ना, इसको ऊपर जाके c और c दोनों है, तो इसका डिनोमीटर माइनस हो जाएगा, n प्लस 1 माइनस n प्लस 1/2। यदि किसी पूरा में किसी आधा को घटाते हैं तो आधा ही मिलता है हम लोग को, इसको हम लोग आधा आगे यूज करेंगे, बाकी सबको ऐसे जैसा वैसा ही लिख लेंगे। अब अगला पेज में देखते हैं, प्रोसीडिंग सिमिलरली करेंगे तो डी एन वाई अपन डी एक्स का पावर एन क्या मिल जाएगा, -1 का पावर एन फैक्टोरियल सी, देखिए इसका भी पावर में कितना था n प्लस 1/2, और इसका भी मिल जाएगा n प्लस 1/2, क्योंकि पूरा में आधा घटाएंगे तो आधा ही मिलेगा, तो दोनों का होल पावर में कितना हो जाएगा n प्लस 1/2, दोनों का पावर सेम है, तो दोनों का पावर सेम को हम लोग इसको जैसा का तैसा लिख सकते हैं, दोनों का पावर में लिख सकते हैं, तो n प्लस 1/2 लिख दिए, कॉस n प्लस 1 इंटू tan इनवर्स ए सी माइनस बी स्क्वायर अपन बी प्लस सी एक्स, यही वालों को प्रूव करना था। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ रूल्स पढ़ेंगे जो nth डेरिवेटिव निकालने के लिए, और उसके बाद हम लोग का लेबनीज थ्योरम, जो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है, लेबनीज थ्योरम। इस चैप्टर को अगला दिन हम लोग लेबनीज थ्योरम कंप्लीट कर लेंगे, और थोड़ा पॉसिबल होगा तो 2-1 क्वेश्चन भी देख लेंगे। तब तक के लिए थैंक